starting with the third and the last theory on the concept of acid and bases that was given by the Lewis, known as the Lewis concept of the acid and bases. Now, according to the Lewis, what are the acids and what are the bases? Starting with the acids, लेविस ने हमें ये बताया कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. पहले जो हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी पढ़ी उसमें उन्होंने प्रोटॉन की बात की थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. लेविस के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जबकि बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं. इसकी बेस्ट एग्जांपल है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की. अगर आपको याद हो चैप्टर 5 में हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़कर आ चुके हैं. मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है. सबसे पहले तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस बताया था. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी शेयरिंग होती है और कोवेलेंट बॉन्ड में भी शेयरिंग होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों शेयर करने वाले अपना शेयर शामिल करते हैं. यानी कि मैंने एग्जांपल दी थी, दो बच्चे लंच शेयर कर रहे हैं तो दोनों लंच लाएं और दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं. जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग दो के दरमियान हो रही होती है, लेकिन सिर्फ शेयर करने वाला एक होता है. यानी कि मैं अगर इसकी एग्जांपल ऐसे दूँ, दो बच्चे लंच शेयर कर रहे हैं लेकिन उसमें से सिर्फ एक बच्चा लंच लाया है, वो खुद भी खा रहा है दूसरे को भी खिला रहा है, दूसरे बच्चे का कोई शेयर नहीं है. सो सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग. उसमें क्या होगा कि दो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग तो होगी, एक बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, एक के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जबकि दूसरा वाला जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर कर रहा होगा. ठीक है, तो दिस वाज द ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हम पीछे ऑलरेडी डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं. अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल समझते हैं. ये है अमोनिया NH3. ठीक है, N का एक मॉलिक्यूल, H के 3 मॉलिक्यूल. ठीक है, इसके पास है एक्सेसिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बॉन्डिंग के लिए इसके पास है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इसके पास बाइंड होने वाला हाइड्रोजन नहीं है. अच्छा, अब ये एक हाइड्रोजन, ये है इसके पास. अच्छा, आपको पता है हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होते हैं. सही है. अच्छा, अब ये जो है इसके पास एक भी नहीं है, यानी कि इसके पास डेफिशिएंसी है. यानी कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव साइन शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है. अब ये क्या करेगा, इसने इस अमोनिया को जब देखा तो इसने देखा इसके पास तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फारिग हैं, यानी कि एम्प्टी है. तो इसने क्या करा, इस अमोनिया पे अटैक करा. जब इसने अमोनिया पे अटैक करा तो इसने अपने दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिए, इसको दे दिए, इसको डोनेट कर दिए. और अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट, जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बेस कहलाएगा. तो इस रिएक्शन में NH3 इज नोन एज लेविस बेस बिकॉज इट डोनेट्स इट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन, वेयर एज द हाइड्रोजन accepts the pair of electron, so it is known as Lewis acid. और मैंने इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से इसलिए रिलेट करा क्योंकि इसमें शेयरिंग या बॉन्डिंग होके नया कंपाउंड तो बन गया, ये H इसके साथ आके अटैच हो गया, लेकिन ये H अपना एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लाया था. एक भी इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयरिंग में इसका तो कोई शेयर ही नहीं था. ये टोटली ही वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नाइट्रोजन, यानी कि इसने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पे ये पूरा डिपेंडेंट था. अगर ऐसा होता कि इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन होते और ये जाके इसको बोलता कि हम आपस में शेयरिंग कर लेते हैं कि मैं अपना भी इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देता हूँ और तुम भी अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मुझसे कर लो, तो वो तब कहलाता कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आने वाला जो एक एटम था वो बिल्कुल नील था, उसके पास कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो इसलिए इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया. और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम बाय एरो शो करते हैं. अच्छा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाने का मकसद क्यों है? पॉजिटिव चार्ज बनाने का मकसद ये था कि दे वर स्टेबल, लेकिन ये जो हाइड्रोजन आया था इसने आके इन्हें अनस्टेबल कर दिया और इनके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और इस पूरे कंपाउंड पे एक डेफिशिएंसी यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिया. और आपको पता है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हम उसको पॉजिटिव चार्ज से डोनेट करते हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एंड इन दिस कंडीशन NH3 donates electrons, it is known as Lewis base, whereas H accepts the pair of electrons, it is known as Lewis acid. So this was the concept about Lewis on acid and bases. These are the three basic theories on the acid and bases. First was Arrhenius, according to which acids are those which yields H positive and bases are those which yields OH negative. Then
Bronsted-Lowry, according to that, acid produces proton, whereas bases accept that proton. Now, last theory, which is Lewis concept, according to which acid accepts the pair of electron and bases donate the pair of electron. So these are the two basic theories on the concept of acid and bases. Thank you.